नमस्कार दोस्तों। मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए साइंस विषय के 30 टॉप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। कि बाई चांस अगर दोस्तों एक भी क्वेश्चन को मिस कर जाए तो हो सकता है कि आपको बाद में पछताना पड़े, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जितने भी सारा क्वेश्चन बताए जाएंगे आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना। ठीक है, तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और ये बता देना कि भाई फोकस एबी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जहां पर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 8 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराए जाते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से कराया जाता है, बहुत ही धाकड़ तरीके से कराया जाता है, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाता है। तो अगर आप भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और बता देना कि मैं फोकस एबी नाम का यूट्यूब चैनल है जहां पर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कराया जाता है। तो चलिए बिना किसी वक्त को गवाए शुरू करते हैं आज की हमारी शानदार सी क्लास को। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के जो खोज है किसने किए थे। तो आपके पास ऑप्शन है कि ऑस्ट्रेड, एम्पियर, बोर और फेराडे। तो किसने किए थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज? ऑस्टेड ने किए थे। ठीक है, तो एक का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि यहाँ पर पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है। ठीक है, तो किस ध्रुव से, तो एक बात हमेशा याद दीजिएगा। ठीक है, ये क्या है? ये मैग्नेट है। क्या है? ये मैग्नेट है। ये क्या है? मैग्नेट है। और मैग्नेट के दो पोल होते हैं, यानी कि चुंबक के दो पोल होते हैं। क्या होते हैं? नॉर्थ पोल होते हैं, एक साउथ पोल होते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो चुंबकीय क्षेत्रों के जो रेखाएं हैं, ठीक है, तो चुंबक के हमेशा नॉर्थ साइड से ये क्या होता है? ये प्रकट होती है। ठीक है, प्रकट होती है। ठीक है, इस टाइप से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि फ्लेमिंग के बामस नियम में अंगूठे द्वारा क्या प्रदर्शित होता है। ठीक है, आप जानते हैं फ्लेमिंग के बाम है, बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, आप जानते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में अंगूठे द्वारा क्या प्रदर्शित करते हैं? तो अंगूठे क्या प्रदर्शित करते हैं? बल को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे द्वारा किस दिशा को संकेतिक होती है। ठीक है, यानी कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे द्वारा किसकी दिशा संकेतिक होती है? किसकी तरह संकेतिक होती है? वो धारा की तरह, मतलब करंट की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है, ठीक है, कि किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबक क्षेत्रों में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वेग। तो 5 का क्या हो जाएगा आंसर? सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर हो जाएगा, वेग। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर पूछ रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध जिसका मतलब हो ही होता है प्रतिरोधकता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, तो ओम का साइन कैसे होता है? ऐसे, उल्टा हाड़ी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है। तो आप शक्ति का ऐसा मात्रक जानते हैं कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, यानी कि पावर के बराबर होता है, शक्ति के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या होता है? जूल पर सेकंड। तो 8 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है कि ओम मात्रक है, ओम मात्रक किसका मात्रक है? तो ओम जो मात्रक है किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। ठीक है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? ओम है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, चलिए
उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। देखिए व्यावसायिक मात्रक पूछे या फिर व्यापारिक मात्रक, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो होता है, व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा, ठीक है। कि डब्ल्यूएच भी दिखा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किलोवाट घंटा के डब्ल्यूएच किस राशि का मात्रक है। किलोवाट घंटा जो है किस राशि का मात्रक है, आपको अभी बताया आपको कि किलोवाट घंटा जो क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक का ये राशि है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, बताइए जरा, क्या होते हैं, बी स्क्वायर बाई आर। तो क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है कि भी बटा आई का अनुपात कहलाता है। देखिए हम लोग ओम का नियम पढ़े हैं, तो हमको ओम का नियम क्या जानते थे कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर का, ठीक है, आई का। तो यहाँ पर जब ये प्रोपोर्शनल साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटता था, यानी कि नियंता जो हटता था, उसकी जगह क्या लगता है, आर लगता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू आई आर। जब हम लोग आर निकालेंगे यानी प्रतिरोध निकालते तो क्या निकलता था, वी बटे आई, ठीक है। तो वही कहलाता है कि वी बटा आई का जो अनुपात है क्या कहलाता है। देखिए जरा इधर क्या दिखाता है, आर। तो आर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। तो क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए विभवांतर, विभवांतर का मतलब क्या होता है, वोल्टेज। क्या होता है, वोल्टेज। विभवांतर का मतलब क्या होता है, वोल्टेज। तो वोल्टेज मापने वाले यंत्र को क्या नाम है, आपके पास ऑप्शन है कि एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एमीटर जो होता है क्या मापता है, करंट को मापता है, ठीक है, करंट को, धारा को। और वोल्ट मीटर जो होता है दोस्तों, विभवांतर यानी कि वोल्टेज को मापते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर द्वारा वोल्टेज को मापा जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। जब देखिए अभी आपको बताया कि एमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछ रहा है कि एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है। यानी एक कूलम आवेश जो होता है, ठीक है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो कितने आवेश के बराबर होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है, एक कूलम आवेश। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋण आवेश होता है, ठीक है। जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन होता है तो कितने कूलम यहाँ पर ऋण आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो 18 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से किससे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, मैनोमीटर, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि परिपथ में जो है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है वो समांतर क्रम में जोड़ते हैं, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। और अगर बोले अगर सैनिकर में जोड़ा जाता है, सैनिकर में किसको जोड़ा जाता है दोस्तों, एमीटर को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से किससे परिपथ में समांतर, समांतर नहीं, यहाँ पर क्या पूछ सकता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो क्या क्या हो जाएगा, एमीटर। जब श्रेणी क्रम में बोलेगा तो एमीटर, जब समांतर क्रम में बोलेगा तो वोल्ट मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर अभी क्या हो जाएगा, सी एकदम बिल्कुल आंसर हो जाएगा कि परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, मैंने बताया, अभी बताया कि हो सकता है कि पूछते। तो विद्युत परिपथ में जो है एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में, अभी बताया आपको। तो 19 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो किस क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछ रहा है कि किसी प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विक्षेपण वर्णक्रम में अधिकतम विचलन वाला रंग क्या है। तो कौन है, यहाँ पर बैगनी हो जाएगा, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन नंबर एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देख लेंगे कि प्रिज्म के विचलन का कोण सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है किसका, बैंगनी रंग के लिए, ठीक है। तो बैंगनी रंग के लिए अधिक होता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछ रहा है कि इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के, ठीक है। देखिए ये बनता है, इंद्रधनुष जो बनता है प्रकाश के किसके कारण बनता है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है अपवर्तन तथा प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन तथा अवशोषण के कारण, वर्ण विक्षेपन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, और वर्ण विक्षेपन तथा फोकसिंग के कारण, ठीक है। तो इंद्रधनुष जो बनता है दोस्तों, तो वर्ण विक्षेपन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बनता है। तो क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछ रहा है कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्न में से
प्रकाश की कौन सी घटना सही है? तो प्रकाश की कौन सी घटना सही है? देखिए, प्रकाश की प्रकीर्णन या फिर प्रकाश के वर्णन विक्षेपण या फिर विवर्तन या फिर ध्रुवीकरण। तो इंद्रधनुष के निर्माण के लिए प्रकाश की क्या जरूरी है? वर्ण विच्छेदन जरूरी है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। तो क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कि रात में तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के किसके कारण? तो प्रकाश के कौन से कारण? तो रात में जो है तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारे टिमटिमाने लगता है। क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आकाश में नीले रंग का कारण है। आकाश में जो है नीले रंग का कारण किसका है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 26 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमसे पूछ रहा है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा। ठीक है, वायुमंडल की जब अनुपस्थिति होगा तो पृथ्वी से आसमान का जो रंग दिखाई देगा क्या दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अगर वायुमंडल की उपस्थित आ गया तो वो क्या बोलेगा? क्या दिखाई देगा? फिर वो नीला ही दिखा देगा। ठीक है, क्या दिखा देगा? नीला दिखा देगा। 27 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे पूछ रहा है खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? आपको पता होगा कि जहां पर भी खतरे का सिग्नल दिखाया जाता है, खतरे का साइन दिखाया जाता है, तो वहां पर लाल रंग का यूज किया जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे पूछ रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका प्रतीत होता है। कैसी प्रतीत होता है? चपटी प्रतीत होती है। तो 29 का ऑप्शन नंबर एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है क्योंकि लाल होता है, क्यों लाल होता है? तो आपके पास ऑप्शन है कि वायुमंडल लघु तरंगों को अधिक अवशोषित करता है, या फिर वायुमंडलीय दीर्घ तरंग को अधिक अवशोषित करता है, या फिर वायुमंडलीय लघु तरंग का अधिक प्रकीर्णन करता है, या फिर वायुमंडलीय दीर्घ तरंग का अधिक प्रकीर्णन करता है। तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग लाल होता है क्योंकि वायुमंडलीय लघु तरंगों का अधिक प्रकीर्णन होता है। तो क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैंने इस वीडियो में कर लिए टोटल 30 के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है दोस्तों कि इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में बैठ जाए। तो इस तरह आपके एग्जाम के लिए तैयारी इसी चैनल पर बहुत ही बेहतर तरीके से कराया जाएगा। चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे आपका 2 मार्क्स वाला हो, या फिर 3 मार्क्स वाला, या फिर 5 मार्क्स वाला, सारा कुछ तैयारी इस चैनल पे कराया जाएगा। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और ये बताना मत भूलना कि फोकस अभी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जहां पर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए एग्जाम का तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कराया जाता है। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।